3 मिनट में खत्म होना है होमवर्क का दिखाने का काम। 5 सुपर। हेमंत मैथ्स क्यों आ गए इधर होमवर्क में? हिंदी होमवर्क में सिर्फ हिंदी लिखना है, अदर सब्जेक्ट नहीं लिखना है। इधर सेपरेट नोटबुक करना है। ओके, किसका है? सुपर। किसके है? नाम क्या है? भूमिका मल्लोर, जनरल सेक्रेटरी। ऐश्वर्या गौड़गेरी, मुंह बंद करना है। क्या? कब? कब? सुबह। अब बोलना है। कब का मतलब क्या है? व्हेन। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, WHEN। व्हेन का मतलब होता है कब। क्या है? सही तरीके से लिखना है। ये देख, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, मन लगाकर काम करना है। तुम क्या करते हो? मन एक जगह होता है, आप एक जगह होता है, ऐसे ही लिख जाते हो। इस तरह होता है होमवर्क। मन लगाकर काम करके देखो किस तरह होगा। तेरा भी क्या हुआ? क्या होमवर्क है? ठीक तरह से लिखना है। नॉट गुड। नाम क्या है? क्या? बसनगोड़ा। बसनगोड़ा हरती। गांव कौन सा है?
तेरा नाम, तेरा नाम? होमवर्क, एक मिनट, होमवर्क कब दिखाओ। और है शरीफ, हाँ तो ऊपर ओके। पिछले कक्षा में हम एक पाठ पढ़कर उसके बारे में चर्चा की है। पाठ का नाम आप जानते हैं? पाठ का नाम क्या है? गिल्लो। गिल्लो के बारे में चर्चा करके गिल्लो क्या क्या खाता था, क्या क्या पीता था और एक कार्यकलाप के बारे में चर्चा की है। आज एक नया विचार के बारे में चर्चा करने के लिए हम जाएंगे। आज आपके हाथों में, आपके घर के लोगों के हाथों में, यानी आपके आसपास, आजू बाजू, उधर इधर, यहाँ वहां, चारों ओर, पवित्रा इधर देखना है। मैं क्या बता रहा हूं उसको सुनना है। तुम उधर देखे तो मैं क्या करना है, इधर क्यों करना है? देख इधर, आजू बाजू, उधर इधर, यहाँ वहां, सब जगह साइंस को देखते हैं। साइंस का मतलब जानते हैं? विज्ञान, साइंस। हाथ में साइंस है, हाथ में साइंस है, जेब में साइंस है, कपड़े में साइंस है। हम पहनते हैं चप्पल, चप्पल में भी साइंस है। और जीने के लिए, खेलने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, सोचने के लिए, सब काम के लिए आज साइंस की जरूरत होती है। साइंस के बिना आज किसी तरह का काम नहीं चलता। आज साइंस के पीछे मानव संकुल जाते 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 हम साइंस के पीछे जा रहे हैं। हमारे आजू बाजू, उधर इधर, यहाँ वहां, आस पास रहने वाले लोगों को हम भूल रहे है ना? पैसे के पीछे, साइंस के पीछे, यानी सब चीजों पर अधिकार प्राप्त करके, पावर प्राप्त करके हम हमारे मन में रहने वाली भावनाओं को भूल चुके हैं। भावनाओं को भूल चुके हैं। दोस्तों की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, सब हम छोड़ दिए हैं क्योंकि हम पैसे के पीछे जा रहे हैं। हमें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, हंसी चाहिए, दौलत चाहिए, सब चीजों की जरूरत होती है, इसके पीछे हम जा रहे हैं। हमारे मन में रहने वाली पारस्परिकता की भावनाओं को हम छोड़कर हम अकेला जीवन बिताने के लिए जा रहे हैं। झगड़ा हो रहा है भाषा के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, गांव के लिए। ये हमारा है, ये हमारा है, हम ही श्रेष्ठ है। इसके
बारे में सोचते 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 मानव छोटा हो गया, मनुष्य छोटा हो गया। यानी छोटा का मतलब क्या है? भावनाओं की कोने में, भावनाओं की दृष्टि में आज का मानव छोटा मानव हो गया है, यानी स्मॉल मैन, भावनाएं रहित, भावनाएं रहित मानव आज हमारे आसपास इधर उधर यहां वहां सब दुनिया के कोने कोने में देखने मिल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इस तरह होते 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 रहने से यह दुनिया कहां तक चल सकती? प्यार की भावना नहीं है, स्नेह की भावना नहीं है। भैया मैं क्या कह रहा हूं आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जा रहा? हाँ या ओके। यहां एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है। कविता का नाम है अभिनव मनुष्य। इस कविता में कवि आधुनिक मानव का, मॉडर्न मैन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, इन इंग्लिश मॉडर्न मैन, अभिनव मनुष्य इसका अर्थ होता है मॉडर्न मैन। प्रिया इधर देखना है, आजू बाजू नहीं देखना। मैं तो यहां हूं, सामने हो, प्रिया के सामने मैं खड़ा हूं, तो इधर देखना है। मॉडर्न मैन कविता का नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न मैन, हिंदी में कवि ने एक कविता लिखी है, कविता का नाम है अभिनव मनुष्य। न्यू मैन, न्यू मैन यानी मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव, न्यू मैन, और नया मनुष्य और पुराना मनुष्य के बीच का अंतर के बारे में, हमारे हम किस तरह जीवन बिताना है, हमारे मन में कौन कौन सी भावनाएं रहना है, इसके बारे में इस कविता में वर्णन की है। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कितना सुंदर है ना, ब्यूटीफुल नेम, स्वीट नेम है ना, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मीठा, सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रामधारी सिंह दिनकर, बताइए रामधारी सिंह दिनकर, बोलिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। मंजक से आओ इधर, रामधारी सिंह दिनकर लिखो। तुम्हारे नाम क्या है? पवित्रा चढ़ा, 3 बार कहिए, रामधारी सिंह दिनकर, सही तरीके से बोलना है। क्या है रामधारी सिंह दिनकर? रामधारी अंजाक से कम है, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, जन्म हुआ, जन्म कवि परिचय, कवि है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। जन्म 1908, 1908, निधन 1974, 1974 स्थल बिहार
के मुंगेर, बिहार के मुंगेर, इधर है देख के लिखो, बिहार के मुंगेर, बिहार के मुंगेर। कृति रेणुका, कृति रेणुका, और एक कृति कुरुक्षेत्र, 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 कुरुक्षेत्र। ओके, देखिए, हेलो हेमंत, जन 1908, निधन 1974, 1974। कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर, बिहार के मुंगेर शहर में जन्म हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आप जानते हैं? नहीं सर। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पता है ममता? किसी को नहीं पता? नहीं सर। कुमार, आगे कुमार आता है, पीछे क्या आता है? शिव कुमार नहीं, नीतीश कुमार। आज के मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार। उस राज्य में जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर जी। कृति है रेणुका और कुरुक्षेत्र, रेणुका और कुरुक्षेत्र। इस कविता में हेलो लास्ट पेज, इधर देखना है, लास्ट पेज के लड़के इधर देखना है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, इस कक्षा में क्या हो रहा है मुझे देखना है। जो तो पूछो इसके बारे में। हाँ, इस कविता में हम दो पैराग्राफ को हम देख सकते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट पैराग्राफ में मानव की शक्ति के बारे में, पावर, क्या क्या कर सकता है आज का मानव, क्या क्या कर सकता है आज का मानव। और सेकेंड हाफ में, सेकेंड पैराग्राफ में मानव के दिल के अंदर की, मन के अंदर की भावनाओं के बारे में, यानी प्यार के बारे में, स्नेह के बारे में, करुणा के बारे में, हम सब एक है, इस तरह की भावनाओं के बारे में इन द सेकेंड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं। श्वेता, फर्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या है? क्या है ये? क्या है? पावर, पावर, मनुष्य के शक्ति के बारे में। सेकेंड पैराग्राफ मन के बारे में, दिल के बारे में, स्नेह के बारे में, प्यार की भावनाओं के बारे में, करुणा के बारे में सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं। आज इस कविता के अंदर जाएंगे, जाकर अंदर क्या है देखेंगे, हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या संदेश देने जा रहे हैं इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पूछेंगे। ओके, मैं आप पाठ पढ़ रहा हूं, आप क्या करना है? सिर्फ देखना है और सुनना है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। मुझे मत देखना है। अब आपका काम है सिर्फ किताब को देखना, कविता को देखना। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करो में वारे विद्युत भाव,
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनोज जो जिसका गगन में जा रहा है यार, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ध्येय, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। अब क्या करना है, कविता को 2 बार मन में पढ़ना, 2 बार मन में पढ़ना। पढ़िए। मुझे मत देखना, किताब देखना है। हेमंत कुमार। ओके, इधर देखिए। अब इस कविता को एक गायक ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है, उसके बारे में मैं अब गाना इधर डालता हूं। चुपचाप सुनना है, चुपचाप सुनना है। आज की दुनिया बिच नवीन प्रकृति पर सरबत है, विजयी पुरुष आज की दुनिया बिच नवीन प्रकृति पर सरबत है, विजयी पुरुष राशि।
आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन जिसका बदल में जा रहा है काम कर जिसके करों को देख कर आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन सृष्टि का श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान का आलोक का यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन सब कुछ इसे करना यह परिचय मंच का कहना व्योम से पाताल तक सब कुछ किसे कहेंगे करना यह परिचय मंच का यही नाम उसका श्रेय आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य बुद्धि श्रेय मानव के असीमित मानवों से श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य बुद्धि श्रेय मानव की असीमित मानवों से आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञान की वही No battery, please charge. हाँ, आपने इस कविता को सुना है। अब इसके बारे में कवि ने क्या कहने जा रहे हैं। कवि का नाम
मैं जानता हूं, ऐश्वर्या गौड़गिरी भी जानती है, रक्षिता भी जानती है, सुरेश भी जानता है, प्रिया भी जानती है, वनजाक्षी को नहीं पता है। पता है क्या है मेरे नाम? रामधारी सिम दिनकर। रामधारी सिम दिनकर इस कविता में कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। आज का दुनिया विचित्र और नवीन है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे आजू बाजू इधर उधर यहाँ वहां रहने वाले सब चीजों पर, हर एक चीजों पर, प्राणी पक्षी, पहाड़, नदी, समुद्र, सौरमंडल में रहने वाले हर एक ग्रह पर विजय पाई है। विजय पाने का मतलब होता है, हेलो मिस्टर, इधर देखना है। विजय पाना इसका अर्थ होता है कंट्रोल में लेना, अपने हाथों में लेना है। बेटा, अपने हाथों में लेना है हर एक चीजों पर। किस तरह बैठा प्रकृति के हर एक तत्व पर, किस तरह बैठा है, मैं बैठ कर दिखाता हूं। आप आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस तरह कौन बैठता है? डॉन बैठता है, लीडर बैठता है, लीडर बैठता है। इस तरह कौन बैठते हैं? नो, डरने वाले लोग, डरपोक लोग ऐसा बैठते हैं, हाथ नीचे रखकर सिर पे नीचे देखते हुए ऐसा बैठते हैं। डॉन ऐसा बैठता। इस दुनिया के हर एक चीजों पर पावर है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी है, कंट्रोलिंग करने की शक्ति है आज के मानव। इसलिए कवि रामधारी सिम दिनकर जी कहते हैं, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति के हर एक चीजों पर, यहां से लेकर सौरमंडल तक, यहां से लेकर नदियों तक, यहां से लेकर समुद्र तक, सब चीजों पर ऐसा बैठे। इसका मतलब क्या होता है? डॉन, सब पावर्स, सब पावर्स किसके हाथों में है? लीडर के हाथों में, यानी मनुष्य के हाथों में ऐसा बैठा है, रोलिंग कर रहा है आज का मानव। अभी समझ में आ रहा है? दिमाग के अंदर हो जा रहा है? ऐसा झूठ झूठ ऐसा बोल रहे हो, दिमाग के अंदर जा रहा है। इस तरह बैठा है, पानी पर, हवा पर, पहाड़ पर, समुद्र पर, बहुत स्ट्राइट से बैठा है, स्ट्राइट से बैठा है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। और वह चलने का काम भी बहुत स्टाइलिश कर रहा है, डॉन की तरह। नदियां भी डर रही है, समुद्र भी डर रहा है। इस दुनिया में रहने वाले सब चीजें मानव को देखकर डर रहा है, डर रहा। ये मानव आ गया है, आदमी आ गया है, जो मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। क्योंकि टेक्निक 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 इंटेलिजेंस 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 मानव के हाथों में, मानव के दिमाग में, मानव के मन में सब कुछ। बाघ, शेर, सांप, सब कुछ मानव को देखकर डर रहा है।
ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ कवि क्या कहने जा रहा है? आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है। हम हवेली में, देवी होसूर में बैठकर सारी दुनिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हवेली कहाँ है, बेंगलुरु कहाँ है, और जापान, चीना, सब देश किधर किधर है, वहां की नदियों के बारे में, जानकारी के बारे में सब कुछ विचार इसमें इस ग्लोब के द्वारा हम देख सकते हैं। और एक छोटा सा ग्लोब भी है इधर, देखिए ये बहुत सुंदर है, बहुत छोटा है और बहुत अच्छा भी है। दिखाई दे रहा है भारत के बारे में, यूरोप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में, नदियों के गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सिंधु और सतलज जैसे दुनिया में रहने वाले सब नदियों के बारे में यहाँ इस ग्लोब खोज किसने की? किसने की? वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट। इधर एक चार्ट है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। हाँ, आपको जुपिटर, वेन्यूस, अर्थ, मार्स यानी सौरमंडल का चित्र अब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ के अनेक स्थलों में आप जाकर क्या करते हैं? देख सकते हैं। शनि ग्रह को या सौरमंडल में रहने वाले सब ग्रहों पर, उसमें सौरमंडल में रहने वाले सब ग्रहों की जानकारी आज मानव के हाथों में है। आज मानव के हाथों में है। इसलिए कवि रामधारी दिनकर जी कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है। प्रकृति पर प्रकृति के हर एक अंशों पर, हर एक चीज पर, या नदी हो, सूरज हो, सूरज, हाँ सूरज के बारे में जानकारी आज साइंटिस्ट के पास, मनुष्य के पास, मानव के दिमाग के अंदर सब कुछ जानकारी है, सब कुछ जानकारी। इसका मतलब है आज का मानव जितना पावरफुल है, मानव से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई प्राणी, पशु, पक्षी नहीं है। सब मानव को देखकर डरकर भाग जाता है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव। इसके बारे में आप जानते हैं, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इधर तो लाइट है, इसको मानव के दिमाग ने, इंटेलिजेंसी ने, साइंटिस्ट ने ऑफ हो जाता है और ऑन करने से ऑन हो जाता है। ये सब कुछ आज मानव के हाथों में है, मानव के हाथों में है। देखिए ये सब कुछ, सब काम आज मानव के हाथों में। बड़े बड़े डैम को बनाता है, पानी को रोकता है,
पानी को रोककर उसको सिंचाई के काम में, फार्मर्स यानी किसानों को खेती के काम में पानी देने का काम मैं कर रहा हूं। मैं इसका अर्थ मतलब क्या आता है? आई मी यानी मानव आज का इसलिए कभी कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, आज की दुनिया विचित्र नवीना, आज की दुनिया विचित्र नवीना, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के घरों में, वारी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, पवन का ताप, पवन का ताप, यानी हवा को भी पकड़ने का काम कर सकता है। आपके साइकिल है ना, आपके घर में बाइक है, आपके घर में कार है, ट्रैक्टर्स है, व्हील के बारे में आप जानते हैं। व्हील के अंदर क्या होता है? ट्रैक्टर के व्हील के अंदर क्या होता है? हवा। हवा को बांधने का, पकड़ने का काम किसने की है? अभिनव मनुष्य ने। सब काम। ये वॉच है, मेरे पास वॉच है, मुझे टाइम बताता है कहाँ कब जाना है, कहाँ जाना है, सब जानकारी इस वॉच के द्वारा। ये तो चप्पल है, आपके पास भी चप्पल है। सब हमें क्या क्या चाहिए हमारे जीवन में, इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ। ये तो बैग है, मानव ने बनाया है। ये तो डेस्क है, मानव ने बनाया। इलेक्ट्रिसिटी, सब का मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं मानव, क्योंकि मैं मानव हूं। द मैन, पावरफुल मैन आई एम द पावरफुल, शक्तिमान हूं मैं। मेरे जैसा शक्तिमान बात नहीं करना है। वीडियो तो हो रहा है, उधर इधर देखे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहां था मैं जितना इतना शक्तिशाली हूं, मेरे जैसा शक्तिमान प्राणी, पशु, पक्षी दुनिया में कोई नहीं है। उतना पावरफुल हूं, शक्तिमान हूं मैं, क्योंकि मेरा नाम है मानव। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसे। डॉन बन गया हूं, इस प्रकृति का नेता, लीडर, कैप्टन मैं हूं। मैं डॉन। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं प्रकृति का डॉन। सब हर एक चीजों पर, प्रकृति के हर एक तत्व पर विजयी पाया है। लांग सकता, लांग सकता है। लांगना इसका मतलब क्या है? मैं मीनिंग नहीं बताता हूं, मैं करके दिखाता हूं, आप मीनिंग बोलना है। लांगना, नो कूदना, जंप करना। लांग सकता, बताइए मेरे साथ। लांग सकता, क्या लांग कर सकता है? नरसरित गिर सिंधु एक समान। नदी को, समुद्र को, बड़े बड़े पहाड़ को क्या कर सकता है?
लांग सकता एवरेस्ट पर्वत, एवरेस्ट शिखर पर भी। आज मानव का याद हो रहा है, आज मानव का याद हो रहा है। उतना शक्तिशाली हूं मैं, मेरे जैसा शक्तिमान, मेरे जैसा शक्तिमान इस दुनिया में, इस प्रकृति में कोई नहीं है। मैं पहले कर चुका हूं, बता दिया हूं, मेरे जैसा पावरफुल प्राणी, पशु, पक्षी इस दुनिया में कोई नहीं है। गौर करिए, क्योंकि लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, गिर सिंधु एक समान। रिपीट करो बंजा, गिर सिंधु एक समान। खड़े होना है, गिर सिंधु एक समान, खड़े होना है, गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीना, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष। ऐसा करो, करो यार, सब लोग करो, सब लड़के। विजयी पुरुष आसे, हाँ ना, विजयी पुरुष आसे। आज की दुनिया विचित्र नवीना, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसे। यह है आज के कविता अभिनव मनुष्य। इन द फर्स्ट पैराग्राफ कवि ने इस प्रकृति के हर एक तत्व पर क्या क्या, किस तरह विजय पाई है, इसके बारे में इस कविता में कहा। मैं अब आपको दो तीन प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। इस कविता के किताब बंद करिए। इस कविता के कवि का नाम क्या है? कवि का नाम रामधारी सिंह। कविता का नाम क्या है? क्या क्या लांग सकता है? नदी, समुंदर, पर्वत, शिखर, पेड़, सब कुछ लांग सकता है। कहाँ डॉन बना है, लीडर, प्रकृति के हर एक अंश पर उन्होंने डॉन बन गया है, डॉन बन गया है। अब निकिता फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, गाना है, ट्राई तो करो, ट्राई। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसी। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, सिंधु एक समान, गिर सिंधु एक समान। हाँ, होमवर्क लिख लीजिए, आज का होमवर्क लिख लीजिए, कलम लीजिए हाथ में, मुझे सिर्फ देखना नहीं, लिख लेना है होमवर्क। आज का होमवर्क ग्रह पाठ, इस कविता को 2 बार, पूर्ण कविता को 2 बार लिखकर लाना है। इस कविता में इन द फर्स्ट पैराग्राफ किसी तरह का डाउट है? ओके, मैं समझता हूँ यह पाठ आपके मन के, दिल के अंदर
गया है। मैं अब इस पाठ को, कविता पाठ को समाप्त कर सकता हूँ। ओके, होमवर्क करके आना है।